गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। जुड़ चुके हैं हम दोबारा हमारी नई वीडियो के साथ। आपको भी जुड़ना है, आ जाइए। डिस्कशन करते हैं मेम्ब्रेन्स के बारे में। एक 5 मिनट का डिस्कशन। टिश्यूज के अंदर एक टॉपिक आ गया मेम्ब्रेन। जब हम मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है वो 3 तरीके की होती है। एक म्यूकस मेम्ब्रेन, एक सीरस मेम्ब्रेन, एक साइनोवियल मेम्ब्रेन। एक तो क्या होती है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दूसरी क्या हो गई हमारी, सीरस मेम्ब्रेन। तीसरी क्या हो गई बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन। मेरे बच्चों, आपको जो स्टूडेंट है, आपको ये शब्द बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। ये शब्द यदि आपसे पूछे मेम्ब्रेन, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। मेम्ब्रेन इज हैविंग 3 टाइप। फर्स्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड इज सीरस मेम्ब्रेन, थर्ड इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये म्यूकस में सबसे पहले मेम्ब्रेन्स, ये हमारे एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज मिलकर हमारे किसी ऑर्गन या किसी की कैविटी की कवरिंग बनाते हैं। मींस बेटा मेम्ब्रेन को एक सिंपल सी भाषा में क्या बोला जाता है, झिल्ली। झिल्ली मींस कवरिंग। कवरिंग मींस यदि ये पेन एक लाइव ऑर्गन होता, तो इस पेन की जो ये आउटर सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है, जो आउटर सरफेस होती है किसी ऑर्गन की, एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनती है मेम्ब्रेन। ये हमारे बॉडी को मेम्ब्रेन्स इन्फेक्शन और इंजुरी से प्रोटेक्ट करती है। अरे बाहर मेम्ब्रेन आएगी तो हमारे प्रिवेंट करेगी ना। हमारा कोई भी ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन से, हर एक सेल कवर है। हमारा ऑर्गन हर एक मेम्ब्रेन से कवर है। इन्फेक्शंस और इंजुरी से प्रोटेक्ट करेगी। मेम्ब्रेन के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर कि म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल से पाई जाती है, जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। ये किसका प्रोडक्शन करती है, म्यूकस का। म्यूकस मींस जो कफ जो आपके मुंह में आ रहा है, म्यूकस जो थूक आ रहा है, स्पूटम आ रहा है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करती है बेटा, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के ऊपर लाइनिंग की तरह लगी होती है। लाइनिंग मींस ऊपर की कवरिंग लगी होती है। ये मेम्ब्रेन्स हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे एलिमेंट्री मींस इंटेस्टाइन के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है। जब ही तो वहां पर म्यूकस निकलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट चिकनी बनी होती है, म्यूकस लगा होता है, थूक निकलता है। एलिमेंट्री के अंदर सीक्रीशंस निकलते। ये कहां से निकलते, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, ये इनका सीक्रीशंस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। ये म्यूकस मेम्ब्रेन ये मोस्ट लेयर है, मींस मॉइस्चर तो होगा ही, गीली तो होगी क्योंकि नाम ही म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन मेंटेन करता है। जैसे नॉर्मली जब हम कैथेटर डालते हैं, यार कैथेटर की वीडियो हमारी बिल्कुल बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन डाल नहीं पाए हम उसको, आवाज चली गई थी टेक्निकल एरर के कारण। अब जब हम लुब्रिकेशन की बात करते हैं म्यूकस, तो फीमेल की वेजाइना के अंदर जो यूरिथ्रा, वहां लुब्रिकेशन ज्यादा होता है। नॉर्मली कैथेटर जेली के साथ लगानी चाहिए, जाइलोकेन जेली में इंजेक्ट करके कैथेटर डालनी चाहिए, लेकिन फीमेल की यूरिथ्रा ऑलरेडी चिकनी होती है, तो फीमेल की यूरिथ्रा में जेली कम डाली जाती है, मेल के अंदर जेली ज्यादा डाली जाती है। ये चीज समझ में आई, म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा आ गया सीरस मेम्ब्रेन। ये सीरस मेम्ब्रेन को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, सिरोसा। दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं हम, सिरोसा। ये सिरोसा क्या सीक्रेट करता है, सीरस। ये सीरस क्या होता है, वाटरी फ्लूइड। ये सीरस क्या होता है, वाटरी फ्लूइड। क्योंकि बेटा ऑलरेडी मेम्ब्रेन का मतलब क्या, म्यूकस सीक्रेशन करना। ये सीरस सीक्रेट करेगी। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। मींस बेटा कनेक्टिव टिश्यू इसमें भी है, उसमें भी है। इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, जिससे मिलकर ये बनी हुई है। सीरस मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर डबल लेयर पाई जाती है। इसका जो फ्लूइड है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। इट इज नोन एज प्लूरा, जिसको हम प्लूरा कहते हैं। ये क्या करेगा बेटा, सीरस मेम्ब्रेन ये हमारे ऑर्गन की
फ्रिक्शन को रोकता है, जिसको नॉर्मली प्लूरा कहते हैं। जैसे हमारे लंग्स की जब हम बात करते हैं तो लंग्स के अंदर दो लेयर पाई जाती है। इस लंग्स के दो लेयरों की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? पैराइटल। दूसरी वाली लेयर को क्या कहते हैं? विसरल। बेटा हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे फेफड़े की दो लेयर होती है, पहली लेयर पैराइटल, दूसरी लेयर विसरल। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं वो सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जो कि फ्लूइड सीरोसा सीक्रेट करती है। अब यहां पर इस फ्लूइड को क्या बोला जाता है बेटा? प्लूरल फ्लूइड भी बोल देते हैं कई समय। ये क्या करता है बेटा? इन दोनों लेयर्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये फ्लूइड उसको रोकेगा। समझ में आया बेटा? समझ में? पैराइटल और विसरल दो लेयर पाई जाती है। जैसे हमारे हार्ट के अंदर अपर लेयर को पेरिकार्डियम बोला जाता है और एब्डोमेन के अंदर हमारी जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स की जो ऊपर की जो लेयर है उसको पेरिटोनियम बोला जाता है। तो ये क्या है? ये सब सीरस मेम्ब्रेन का एग्जांपल है बेटा। समझ में आया? और आपको मैंने बताया ना कि पैराइटल और विसरल ये दो लेयर होती है, तो इसके अंदर जो सीरस मेम्ब्रेन होती है ये फ्लूइड जो सीक्रेट करती है, जिसके कारण इन दोनों का फ्रिक्शन नहीं होता। ये हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है। ये चीज समझ में आई? एग्जांपल समझ में आया? आप आराम से लिख सकते हो, इंटरेस्टिंग लिख सकते हो। बहन जी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो मेरा दिन भी उजाले के साथ शुरू हो जाएगा। हाथ जोड़ के अनुरोध है आपसे। नेक्स्ट आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमारे फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से बनी है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है बेटा? फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है, जो कि कहां पर पाई जाती है? जॉइंट्स पर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटी? साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑयली स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो फ्लूइड सीक्रेट करेगी उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम? साइनोवियल फ्लूइड। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? ऑयली एंड स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिस फ्लूइड को क्या बोला जाएगा? साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? साइनोवियल फ्लूइड। समझ में आया बेटी? ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे नी जॉइंट के बीच में पाया जाता है। जब हमारे बीच में, घुटनों के बीच में ये फ्लूइड जो पाया जाता, कहते हैं ना कि ग्रीस खत्म हो गया, ये ग्रीस साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट होता है। जब ये ग्रीस खत्म हो जाता है तो ये दोनों बोन ऊपर की आपस में नजदीक आ जाती है और फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि बोन का एज के रिगार्डिंग हो जाता है, इडियोपैथिक हो जाता है। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं, और एक एज मेन फैक्टर इसके अंदर। ये खत्म हो गया, बोन का आपस में घिसना स्टार्ट हो जाता है, तो नॉर्मली साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो कि हमारे जॉइंट के फ्रिक्शन को रोकती है। मैंने बोला ना, नी रिप्लेसमेंट, घुटने का रिप्लेसमेंट कब करते हैं? जब ये दोनों बोन के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है और ये दोनों आपस में फ्रिक्शन हो जा करना स्टार्ट कर देते, तो उस कंडीशन के अंदर हम नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को देखकर। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा? बोन्स रब होती है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिससे कि बहुत जरूरी है हमारे जॉइंट्स के फ्रिक्शन को रोकना। बोलिए बेटी। अरे जब आपकी दोनों हड्डियां फ्रिक्शन करेगी तो पेन भी होगा, इरोजन भी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा, दर्द भी होगा, चलने में तकलीफ भी होगी, मूवमेंट भी अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों हड्डियां पहले तो फ्लेक्सिबल थी, स्पेस था, अब दोनों यहां टच हो गई तो वो घूमने में भी प्रॉब्लम करेगी, चलने में भी प्रॉब्लम करेगी। इस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट के अंदर बेटा नॉर्मली हर जॉइंट पे, हम हमारे शोल्डर जॉइंट की जब बात करें तो यहां भी साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड करती है। हाँ, लेकिन रिजल्ट जो है वो नीज पे आजकल ज्यादा आ रहे हैं, इस कारण इसको यहां पढ़ा है। तो ये एक मेम्ब्रेन समझ में आई जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। और एक दूसरा जो ग्लैंड्स, एक ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स नहीं, जो सीक्रेशंस करती हैं, सीक्रेशंस किसका? हार्मोन्स का। तो जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर
एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं बेटा, तो ग्लैंड्स हमारी तीन तरीके की होती है। एक तो होती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी कौन सी हो गई? हेटेरोक्राइन। तीसरी कौन सी हो गई? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, HETEROCRINE, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। बेटा मेरी बात सुनना, एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। यार हम लोग बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, आज बहुत ज्यादा स्पीड से खींच रहे हैं। हमारे बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे परेशान हो गए होंगे। परेशान तो नहीं हो रहे कोई लोग? सही चल रहे। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है डक्टफुल ग्लैंड। बेटा मेरे बच्चे, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कोई ऑर्गन है, ये ऑर्गन है हमारा, इस ऑर्गन के अंदर ये ग्लैंड पाई जाती है, तो ये ग्लैंड क्या है? डक्टलेस होती है। ये क्या हो गई? एक ग्लैंड। ये क्या करेगी? अपने सीक्रीशंस को डायरेक्टली छोड़ती है। और जो डक्टफुल ग्लैंड होती है ये क्या करती है? किसी ट्यूब के द्वारा सीक्रीशंस को छोड़ती है, जिनके अंदर ये डक्ट पाई जाती है। तो मींस जो डायरेक्टली अपने सीक्रीशंस को बॉडी के अंदर छोड़ती है, उन ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जिनके सीक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिलते हैं, किसी के थ्रू नहीं पहुंचाते, डायरेक्टली देयर सीक्रीशन विल कम इन द ब्लड स्ट्रीम विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डक्ट। दे आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। समझ में आया मेरी बेटी? डक्ट नहीं होती है ना, में डायरेक्टली इनका वो कंटेंट आता है। इसके अंदर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका सीक्रेशन डक्ट के थ्रू आता है। और हेटेरोक्राइन में क्या होता है? ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके अंदर बोथ विद डक्ट्स एंड विदाउट डक्ट्स, ये डक्ट और विदाउट डक्ट वाली हो सकती हैं। इन ग्लैंड्स को बोला जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमारा टॉपिक टिश्यूज के अंदर कंप्लीट होता है। अब हमारे टिश्यूज के अंदर एक चीज बचती है, कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि हम कल उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। कल मॉर्निंग में हम क्लास लेंगे, और आप भी एक प्लान बनाओ कि हम कुछ लाइव क्लासेस एक दो लें, तो क्या पता कोई बच्चा डायरेक्ट जुड़ जाए और कोई क्वेश्चंस पूछे तो बता सकें हम लोग। तो एक लाइव का आप देखिए कि कैसे हम बना सकते हैं। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आज की वीडियोस कंप्लीट होती है। इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस पे डालो। यदि आप लोग मेरे को फेवर करते हो या करते हो तो आप अपने स्टेटस पे डालो, शेयर करो, ग्रुप्स में डाल दो, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। तो कम से कम आप यदि कोई यूजलेस वीडियो शेयर कर रहे हैं या कोई बेकार यदि आप शेयर करते हो या किसी चीज को शेयर कर, तो ये तो एक एजुकेशनल वीडियो है जो कि किसी को काम आएगी, आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। बाय, गुड नाइट।